हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सुयश महेश्वरी और आप देख रहे हैं मनी 9। इंडियन शेयर मार्केट में पिछले एक महीने से मेजर करेक्शन का दौर से गुजर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, पर अपनी पीक यानी रिकॉर्ड हाई से निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी करीब 7% नीचे है। तो ये करेक्शन क्यों हो रहा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं और इसके 4 बड़े रीजन हैं। तो पहला रीजन ये है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यूएशंस ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में काफी महंगी हो गई थी, तो उसके चलते चलते हमें करेक्शन देखने को मिला और वहां पे पैरिटी आ गई। दूसरा, पिछले महीने चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक मेगा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, और क्योंकि चाइना का याद रखिए पिछले 2 सालों में स्टॉक मार्केट काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था और वैल्यूएशंस भी काफी सस्ती हो गई थी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक टैक्टिकल शिफ्ट किया और इसका सीधा नुकसान हमारे मार्केट को देखने को मिला। तीसरा रीजन है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगातार सेल ऑफ किया है। अक्टूबर की शुरुआत से अगर आप देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार शेयर बेचे हैं और पिछले करीब एक महीने में 1 लाख करोड़ का माल निकाल चुके हैं। अब हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं वो जरूर बराबर की खरीद से मार्केट का सेंटिमेंट बनाए रखे हैं, लेकिन एफआईआईज का जो ये तगड़ा सेल ऑफ है वो अब एक चिंता का विषय बन चुका है। चौथा और आखिरी रीजन है कि जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उन्होंने भी मार्केट को काफी डिसअपॉइंट किया है। अब रूरल कंजम्पशन में तो ऑलरेडी स्लो डाउन था, लेकिन अर्बन कंजम्पशन में भी ये ट्रेंड दिख रहा है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है वो भी मार्केट को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। तो क्लियरली सेंटिमेंट अभी के फिलहाल के लिए थोड़ा डगमगाया हुआ है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर एक ऐसा है जो मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बताता है, और वो है 200 डीएमए या 200 डेली मूविंग एवरेज। तो क्या है 200 डीएमए, ये एक बात करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर है जो स्टॉक या इंडेक्स के लास्ट 200 ट्रेडिंग डेज का एवरेज प्राइस दिखाता है। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये एक बुलिश इंडिकेटर है, और अगर इसके नीचे कर रहा है तो ये एक बेरिश ट्रेंड का इंडिकेशन है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में करीब 1400 स्टॉक्स में जिनकी मार्केट वैल्यूएशन करीब 1000 करोड़ से ज्यादा है, उसमें से 62% यानी 856 स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। और की और लार्ज कैप स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, उसमें से कोई भी नहीं कर रहा है 200 डीएमए के नीचे ट्रेड। तो ये भी अगेन बहुत बड़ा एक बुलिश सेंटिमेंट का सिग्नल है और बताता है कि मार्केट में भले ही करेक्शन चल रहा हो, लेकिन लार्ज कैप्स में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। पर इसके साथ ही नोट कीजिएगा कि जहां 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करना एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, वही अगर कोई स्टॉक अपने 200 डीएमए से काफी ज्यादा नीचे भी गिर जाए तो वो भी एक बुलिश इंडिकेटर हो सकता है। अब पूछो आप कैसे? तो एनालिस्ट का मानना है कि जब स्टॉक अपने 200 डीएमए से करीब 20% नीचे ट्रेड करता है तो वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, जो कॉन्ट्रेरियन बेट का मौका हो सकता है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में रिवर्सल के चांसेस हैं और ये ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल भी हो सकता है। अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने 200 डीएमए से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और जो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं इस मार्केट में। अगर 50,000 करोड़ की मार्केट कैप की ऊपर वाली कंपनियों और स्टॉक्स के बारे में बात करी जाए तो उनमें से आते हैं टाटा मोटर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, नेस्ले इंडिया, इंडियन ऑयल और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स। अब इसके साथ ही हम 10,000 से 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाले स्टॉक्स की बात करें तो उनमें है बिरला सॉफ्ट, मनप्पुरम फाइनेंस और डेलीवेरी जैसे स्टॉक्स जो अभी भी एक ओवरसोल्ड जोन में लॉक्ड है। तो टेक अवे ये है कि अगर स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि बुल मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और मार्केट में स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर कोई स्टॉक अपने 200 डीएमए से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये भी एक बुलिश सिग्नल हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अब ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है जहां से रिवर्सल और शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जरूरी यह भी है याद रखना कि आप अपना टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट। तो दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मिलके ही आपको राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेंगे।